Hello friends, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss some examples on integral domain. Let's begin. Question number 1. Is Z3 an integral domain? I don't know. पहले हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रल डोमेन की क्या कंडीशन होती है. What is Z3? तो Z3 बेसिकली क्या है, हम लोग इंटीजर मोडुलो n के बारे में बात कर चुके हैं. इंटीजर मोडुलो n का जो ये पर्टिकुलर टाइप है, यानी मतलब n की वैल्यू मैंने 3 रख दी तो ये Z3 बन गया. ओके, तो Z3 पर हमें देखना है कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन बनाता है. ओके, तो हम लोग पहले इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ पहली थी कि रिंग होना चाहिए, किसी सेट को रिंग होना पड़ेगा, रिंग के साथ कम्यूटेटिव रिंग भी बनाना पड़ेगा. ओके, और दूसरी कंडीशन थी कि रिंग और कम्यूटेटिव रिंग बनने के बाद उस रिंग में, उस कम्यूटेटिव रिंग में ज़ीरो डिवाइज़र प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. ओके, तो वो हम लोग चेक करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है कि क्या Z3 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 3 एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 कम्यूटेटिव रिंग बनाता है विद यूनिटी. ओके, एक और कंडीशन मैं भूल गई कि रिंग के साथ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी होना चाहिए. उस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है. तो हम लोग बात कर चुके हैं इंटीजर मोडुलो n की, अच्छे से बात कर चुके हैं. तो वो इंटीजर मोडुलो n Zn रिंग बनाता है, इवन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाता है. तो हमारी पहली कंडीशन तो हम लोग जानते हैं. तो दूसरा हमारा कंडीशन क्या है, Z3 with respect to addition modulo 3 multiplication modulo 3 has no zero divisors. ये हमें चेक करना होगा कि इस रिंग में ज़ीरो डिवाइजर्स प्रेजेंट है या नहीं. तो वो हम लोग चेक करेंगे. पहले हम लोग Z3 सेट के ऊपर बात करेंगे. तो ये भी हम कर चुके हैं कि पॉसिबल रिमाइंडर्स ऑफ 3. तो वो कौन कौन से है, 0 1 2. ओके, तो अब हमें ज़ीरो डिवाइजर्स की कंडीशन क्या होती है. अच्छा, ज़ीरो डिवाइजर में क्या होने चाहिए, दो ऐसे एलिमेंट, नॉन ज़ीरो एलिमेंट, उन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए. ओके, तो इसमें दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो 2 है और एक 1 है. ज़ीरो की हम लोग बात ही नहीं करेंगे. तो 1 और 2 को ही मैंने ले लिया. 1 इंटू 3 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 2 2 मोडुलो 3, तो 2 आ गया. ज़ीरो तो मेरे पास कभी मिल नहीं सकता. अगर मैं 2 को दो बार ले लूँ, यानी मतलब 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 एंड 4 मोडुलो 3 1 आ जाएगा. 1 को मैं दो बार लूँ तो 1 इंटू 1 एंड 1 मोडुलो 3 1 आ जाएगा. तो मुझे इस सेट में कभी भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिलेगा. तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि देयर आर नो ज़ीरो डिवाइज़र्स इन Z3. और यदि ऐसा है तो फिर Z3 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 3 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 इज एन इंटीग्रल डोमेन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. मैंने एक रिंग ली Z10. Z10 भी एक पर्टिकुलर टाइप है Zn का. n की वैल्यू मैंने 10 रख दी, दैट मीन्स Z10. ओके, तो Z10 कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाता है. पहला कंडीशन तो हमारा ट्रू है. ओके, दूसरा कंडीशन है कि रिंग में कोई ज़ीरो डिवाइजर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. तो हम लोग Z10 की बात करते हैं. तो व्हाट अबाउट ज़ीरो डिवाइजर्स. ओके, Z10 का सेट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, पॉसिबल रिमाइंडर्स ऑफ 10. तो Z10 के सेट में 10 एलिमेंट्स हैं. ओके, तो इसमें हम लोगों को ऐसे दो एलिमेंट को ढूंढना है, ऐसे दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट को ढूंढना है कि उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए. अगर मिल जाते हैं तो फिर वो रिंग इंटीग्रल डोमेन तो नहीं बनाएगी. तो वो हम लोग चेक करते हैं. तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 और 5 ले लो एक बार ऐसे ही. 2 5 ज़ा 10 एंड 10 मोडुलो 10 0. 5 और 6 मैंने लिया. 5 6 ज़ा 30 30 मोडुलो 10 0. और भी एलिमेंट्स अगर आपको मिलते हैं तो आप लोग चेक कर लेना. लेकिन हमारे पास एटलीस्ट दो एलिमेंट भी मिल गए तो फिर ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन आ गई. दैट मीन्स रिंग में इंटीग्रल डोमेन नहीं है. रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा. Z10 रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. एक रिंग ली मैंने Z4 की हम लोग बात करते हैं. तो Z4 का सेट होता है 0 1 2 3. ओके, पॉसिबल रिमाइंडर्स ऑफ 4. तो यहाँ पर मुझे एक 2 दिख रहा है. तो 2 को अगर मैं दो बार लूँ, यानी 2 इंटू 2 लूँ, 2 इंटू 2 4 एंड 4 मोडुलो 4 0. तो इसमें एटलीस्ट
इवन मैं 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट की बात कर रही थी, तो अब मैं थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट चेंज करना चाहूँगी कि मैं बोलूँगी एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी हमें मिलता है ऐसा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट 0 आता है, तो वहाँ भी ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करेगा, वो भी ज़ीरो डिवाइज़र होगा। तो मतलब अगर ज़ीरो डिवाइज़र होगा तो रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा, और यहाँ हमें ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन मिल रही है, ज़ीरो डिवाइज़र्स आर प्रेजेंट इन जेड फॉर नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ओके, Z2 के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? Z2 एक बहुत छोटा सा सेट है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक ज़ीरो एंड एक नॉन ज़ीरो। ओके, 2 एलिमेंट है और नॉन ज़ीरो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उसी एलिमेंट को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 मोड 2 इज इक्वल्स टू 1। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट हमें 0 मिल जाए नॉन ज़ीरो एलिमेंट का। तो यहाँ पर ज़ीरो डिवाइज़र्स प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स Z2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2 इंटीग्रल डोमेन बनाता है। तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स अपनी प्रीवियस वीडियो में देखे थे इंटीग्रल डोमेन के, और कुछ यहाँ भी देखे हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। हम ये देख पा रहे हैं कि जब भी मैं Z10, यहाँ पर पीछे मैंने Z10 की बात करी और यहाँ पर मैंने Z4 की बात करी, तो जब भी मैं Z10, Z4 एंड Z8 की बात मैं कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, Z6 की बात भी कर चुकी हूँ, तो Z9, इन सब की जब भी मैं बात करती हूँ तो मुझे इनमें फटाक से ज़ीरो डिवाइज़र मिल जाता है। जैसे मैं Z12 की बात करूँ, Z14, Z16, और अगर मैं बात करूँ Z2 की, ये मेरा Z2 रहा। Z3 की बात मैंने अभी अभी करी थी, और मैंने कुछ एक रिंग ली थी, Z5 ली थी, Z7 रिंग ली थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर मुझे ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिलता है, तो यहाँ से कुछ तो पता लग रहा है हमें कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। और देखो यहाँ पर क्या है, Z2, तो 2 हम लोग जानते हैं कि 2 इज़ ए प्राइम नंबर, एंड Z3 में 3 इज़ ए प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो ऐसा नंबर जो सेल्फ डिविजिबल हो, लाइक 3 एक सेल्फ डिविजिबल है कि 3 को 3 डिवाइड कर सकता है या फिर 1 डिवाइड कर सकता है। जैसे 2 है तो 2 सेल्फ डिविजिबल है, 2 को सिर्फ 2 ही डिवाइड कर सकता है या फिर 1। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स होते हैं आई थिंक 2, 3, 5, 7, बहुत सारे होते हैं, 11, 13 और 17, 19, तो ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये जो प्राइम नंबर में कुछ तो चल रहा है, तो क्या मैं ये कह दूं कि जब भी Zn रिंग में n प्राइम होगा तो ज़ीरो डिवाइज़र कभी भी नहीं मिलेगा? नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी हम इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। हम पहले और बड़े एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं, लाइक Z21, नहीं 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, 23, आई थिंक 23 इज़ ए प्राइम नंबर, और Z19, इन सब पर भी क्या बात करें हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कितने एग्जाम्पल्स देख लेंगे। हम इस कंडीशन को जनरलाइज्ड करते हैं, लाइक जनरली हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये बेटर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जब भी Zn में n प्राइम आ जाएगा तो कुछ तो होगा, कुछ अच्छा ही होगा, तो वो हम लोग थोड़ा चेक करके देखते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, और ये मेरा अपने आप से क्वेश्चन है, कैन यू शो दैट इन Zp, अगर मैं कुछ ऐसी बात कर रही हूँ तो फिर क्या मैं ये शो कर सकती हूँ कि इन Zp p मीन्स प्राइम। ओके, वहाँ हम Zn की बात कर रहे थे, n को फिर हम प्राइम बोल रहे थे, तो p मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो Zp p बीइंग प्राइम देयर एग्जिस्ट नो ज़ीरो डिवाइज़र्स। इसको अगर मैं जनरली प्रूव कर दूं तो फिर मेरी बात सही है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला। तो मेरा ये अपने आप से क्वेश्चन है, मैं ट्राई करती हूँ। ये हम जनरल p के लिए देखेंगे, अब हमारा कुछ पर्टिकुलर नहीं रहेगा, लाइक 3 नहीं रहेगा, लाइक 5, 7, ये सब पर हम बात नहीं करेंगे, हम एक जनरल p पर बात करेंगे। और अगर ये कंडीशन सच होती है तो फिर मेरा स्टेटमेंट सही होगा। हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि Zp हैज़ ज़ीरो डिवाइज़र। लेट्स सी क्या होता है। सपोज अगर Zp में ज़ीरो डिवाइज़र्स है तो कुछ इस तरीके का कंडीशन हमें देखने को मिलेगा, A बिलोंग्स टू Zp, B बिलोंग्स टू Zp। मैंने 2 एलिमेंट लिए Zp में से और उन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाता है
जहाँ ना तो a ज़ीरो है और ना ही b ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो डिवाइज़र का कंडीशन है, ये ज़ीरो डिवाइज़र का डेफिनेशन है। ओके, अच्छा अब एक अच्छी बात है यहाँ पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ओके, ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब पता है क्या है, ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ पी, राइट। एंड ये ए बी जो है ना, अब यहाँ पर ये कौन सा ए बी है, ए और बी का कौन सा प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी वाला प्रोडक्ट है, तब ज़ीरो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लाइक स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है ए इंटू बी, जैसे हम रियल नंबर्स के बीच में करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये होता है तो ऐसा होता है, राइट। अगर ए बी का ये जो भी प्रोडक्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो वाला वो ज़ीरो होता है, तो ए बी का स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन इज ए मल्टीपल ऑफ पी। पी यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब मॉड्यूलो पी, यानी ए इंटू पी, ये वाला। अगर ये कंडीशन ज़ीरो है तो ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ पी, ये पी। अच्छा, ये तो मैंने एक जनरल बात कह दी, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि क्या सच में ऐसा होता है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या ए और बी का प्रोडक्ट ज़ीरो आता है तो क्या ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ए बी का मल्टीपल ऑफ पी होता है। तो वो हम एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एक एग्जांपल मैंने लिया, लाइक एक रिंग लिया मैंने Z6। ओके, तो Z6 का सेट होता है 0 1 2 3 4 5, एक रिंग मैंने ले ली। अब क्योंकि मैं प्राइम नंबर की बात कर रही थी तो यहाँ पर 6 नोट ए प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पर आप इमोशनल ना हो जाना कि मैंने एकदम से नॉन प्राइम कैसे बीच में ला दिया। मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि मैं ये शो कर पाऊँ कि ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ जो भी मॉड्यूलो है हमारा, राइट। यहाँ पर हमारा मॉड्यूलो क्या है, 6 है। ओके, तो 2 और 3 मैंने दो नंबर लिए, तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो क्या बात लिखी गई है कि 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। ओके, यहाँ से आप लोगों को पता लग रहा है, आई डोंट नो पता लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छी बात देखो क्या है कि 2 इंटू 3, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 0 है, तो 2 और 3 का स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन 6 है, वो मल्टीपल ही तो है 6 का, 6 इंटू 1। और अगर 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो 4 और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है वो 12 मोड 6 इज इक्वल्स टू 0 है। तो 4 और 3 का जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है, जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है वो 12 है, एंड 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 इंटू 2, तो 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू 0 है, देन ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ मॉड्यूलो जो हमारा पी है, हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो ऐसा होगा। तो फिर से हम अपनी बात पर आते हैं। तब अगर ए बी 0 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ पी। ओके, ए बी को कुछ हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ए बी इज ए टाइप ऑफ द फॉर्म पी के। हम कह रहे हैं कि ये प्राइम का कुछ टाइम्स है। देखो ऊपर जो मैंने एग्जांपल की बात करी थी तो वहाँ पर 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 था, तो वो तो 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 इंटू 2। तो ए बी कुछ इस तरीके का है कि प्राइम का कुछ टाइम्स है, लाइक के टाइम्स, ओके, पी इंटू के। तो ए बी इज ऑफ द फॉर्म पी के। ओके, वेयर ए बी लेस देन पी, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ए बी लेस देन पी भी उसी एग्जाम्पल से आप समझ लो। अच्छा, ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया ये आपके लिए हिंट टाइप का है। ओके, तो हिंट क्या है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप खुद सोचना। ओके, तो ए बी लेस देन पी का मतलब है कि 2 और 3 ए बी है यहाँ पर, एंड लेस देन पी यानी 6। आई डोंट नो मैं ये पी बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना इसके लिए। लेकिन एक चीज़ देखो आप लोग, 2 और 3, 2 इज़ ए, 3 इज़ बी, एंड 2 और 3 लेस देन 6, बस ये बताना है मुझे। तो अब ए बी हो गया पी इंटू के बराबर। ओके, और शुरू में हमने देखा था कि ए बी इज इक्वल्स टू 0, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन आ चुकी हैं। तो इन कंडीशन से हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग इस कंडीशन को अगर थोड़ा और मॉडिफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी। ओके, एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिकॉज k इज ए मल्टीपल। ओके, तो k कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ k इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी।
तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो P डिवाइड्स A या P डिवाइड्स B, लेकिन अभी मैंने कहा कि हम ZP से एलिमेंट ले रहे हैं A और B, वो तो दोनों ही P से छोटे हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया एंड दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल, Z5 एंड 5 इज ए प्राइम। तो Z5 का सेट लिया, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन रख दी, क्योंकि जो मैं शुरू में लेकर चली हूँ कि 2 इंटू 3, 2 और 3 दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और इनका जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, ये मैंने कंडीशन रख दी। तो अगर ऐसा है तो 2 इंटू 3 को कुछ इस तरीके का बनना पड़ेगा, 5 इंटू के बनना क्या पड़ेगा, होगा ये 2 इंटू 3 कुछ इस तरीके का दिखेगा 5 इंटू के। तो के को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 अपॉन 5। यहाँ पर 2 इज ए एंड 3 इज बी, या तो 5 डिवाइड्स 2 या फिर 5 डिवाइड्स 3, क्योंकि k इज ए नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या तो 5 2 को डिवाइड कर जाए या फिर 5 3 को डिवाइड कर जाए। कहने का मतलब या तो 2 5 से डिवाइड हो जाए या फिर 3 5 से डिवाइड हो जाए, दोनों में से एक भी कंडीशन हो जाती है तो भी हमारे लिए कुछ अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये कभी नेचुरल नंबर के बराबर थोड़ी आएगा, 2 इंटू 3 6 अपॉन 5 कहाँ नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ पर हमें कॉन्ट्रेडिक्शन मिल गया, क्योंकि ऐसा कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और इसका मतलब हुआ कि ए और बी का प्रोडक्ट हमें कभी ज़ीरो नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम शुरू से लेकर चलें कि ए और बी का प्रोडक्ट ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में हम रुक गए, ए और बी का प्रोडक्ट ज़ीरो मिल ही नहीं पाएगा, तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो चुका। तो फाइनली हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या पता लगा कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट अंडर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ज़ीरो है तो फिर वो प्राइम के केस में तो कभी ना हो पाएगा। नॉन प्राइम के लिए देखते हैं अब, तो वही एग्जांपल लेकर चलते हैं। Z6 एंड 6 इज ए नॉन प्राइम नंबर। ओके, तो 4 इंटू 3 की बात कर लूँ मैं, तो ये मुझे ज़ीरो मिल रहा है, अब मुझे कुछ मानना ही नहीं पड़ रहा क्योंकि ये ज़ीरो ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। और आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाएं तो ये 4 इंटू 3 किस टाइप का है, 6 इंटू 2 टाइप का है ना। ए बी को जैसे हम लिख रहे हैं 4 इंटू 3, ए बी को हम लिख रहे हैं 4 इंटू 3, एंड पी के मतलब आई डोंट नो, यहाँ P इज़ प्राइम बट यहाँ P इज़ नॉन प्राइम, यहाँ 6 इज़ नॉन प्राइम, तो ओके समझो, इंटू के इज़ 2। ओके, तो 6 इंटू 2 है, यानी 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 अपॉन 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये कंडीशन नॉन प्राइम के लिए सच हो रही है। चलो थोड़ा इसको जनरलाइज्ड करते हैं हम लोग। जनरलाइज कैसे करेंगे, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 इंटू के। ओके, यहाँ से के मेरे पास मिला 4 इंटू 3 12 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2। तो के मेरे पास 2 आ गया, और यहाँ पर मैंने के पहले से 2 लिख रखा है, तो मैंने के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। ओके, तो नॉन प्राइम के केस में ये कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी रखता है, लेकिन प्राइम के केस में कभी नहीं हो पाएगा। तो फिर जो चीज़ हम सोच रहे थे वो तो सही हुई ना, कि कैन यू शो दैट इन ZP P being prime there exist no zero divisor। हमने प्रूव कर दिया कि जब भी Zn में n प्राइम है तो कभी भी उस रिंग में ज़ीरो डिवाइजर नहीं मिलेंगे, और इसको हम जनरली देख चुके हैं। ओके, नाउ ZP इज ए सबसेट ऑफ Zn एंड P being प्राइम। अच्छा, मेरे पास एक स्टेटमेंट है, हम लोग उस स्टेटमेंट को देखेंगे, और उस स्टेटमेंट में अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो हमारी हेल्प करेगा। ओके, दिस इज एक्चुअली ए थ्योरम, एंड द थ्योरम इज रिंग ZP with respect to addition modulo P and multiplication modulo P is an integral domain if IFF का मतलब है if and only if P is prime, and if and only if का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है कि ZP is a ring is an integral domain। अगर ऐसा है तो वो इम्प्लाई करेगा कि P हमेशा प्राइम होगा। ओके, एक स्टेटमेंट ये है हमारे पास पूरा। अगर किसी रिंग में इंटीग्रल डोमेन है तो वो इम्प्लाई करेगा कि P इज़ ए प्राइम। एक और स्टेटमेंट है कन्वर्स इसका, कि अगर इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि कन्वर्स भी उसका सही है। कन्वर्स मतलब अगर किसी रिंग में P प्राइम है तो फिर उस रिंग में इंटीग्रल डोमेन होगा। ओके, और हमें ये दोनों स्टेटमेंट को प्रूव करना है जनरली।
लेकिन हम लोग क्या बात कर चुके हैं अपनी वीडियो में, हमने कहा कि ZP में P प्राइम है तो ZP हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स। P प्राइम है तो ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं है, यानी ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं है तो उस रिंग में क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो हम उसका इस थ्योरम का एक पार्ट तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। कौन सा, कन्वर्स वाला, कि अगर P प्राइम है तो वो इम्प्लाई करेगा कि ZP हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर, यानी ZP इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो वो तो हम कर चुके हैं। जो हमारा मेन पार्ट है वो क्या है कि ZP अगर इंटीग्रल डोमेन बनाता है तो P हमेशा प्राइम होना चाहिए। पहले हम ये प्रूव करेंगे और उसके बाद इसका कन्वर्स भी थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे, राइट, इंटीग्रल डोमेन को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट, सपोज दैट ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमने सपोज कर लिया, हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो है ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन। अच्छा, ZP का जो सेट है वो इस तरीके का है। ZP का जो सेट है वो इस तरीके का है 0 1 2 3 एंड अप टू P-1। नाउ सपोज किया हमने कि ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी AB बिलोंग्स टू ZP सच दैट A और B का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P 0 तो होगा, लेकिन ये क्या इम्प्लाई करेगा कि या तो A 0 हो जाए या B 0 हो जाए। यही तो है डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन की, कि AB के प्रोडक्ट में या तो A 0 हो जाए या B 0 हो जाए, ऐसा होने पर ही उनका मल्टीप्लिकेशन हमें 0 मिलेगा। ये डेफिनेशन होती है इंटीग्रल डोमेन की। इवन विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स की भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो डिवाइजर में क्या होता है, ना ही A 0 हो सकता ना ही B 0 हो सकता, बट स्टिल उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन है यानी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है, देन AB का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो वो इम्प्लाई करेगा कि A 0 हो सकता है या B 0 हो जाए। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन, देन प्रूव करो कि P इज प्राइम। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या मानकर चल रहे हैं, अब ये हमारा क्या है, P प्राइम है, तो हम एक पॉसिबिलिटी लेते हैं कि P प्राइम नहीं है। क्योंकि हमें प्रूव करना है कि P प्राइम है तो हम लेके क्या चल रहे हैं, P प्राइम नहीं है, P इज नॉन प्राइम, राइट। तो P प्राइम नहीं है, तो अगर P प्राइम नहीं है तो हमें क्या कुछ कंडीशन मिलती है, तो वो हम चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन लेकर हम चले और वो आगे जाके सच हो जाती है तो हमारा स्टेटमेंट गलत है। अगर कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है तो फिर P को प्राइम होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, P प्राइम नहीं है। तो P प्राइम नहीं है तो उसके लिए क्या कंडीशन हमें मिल सकती है। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि P इज ए नॉन प्राइम नंबर। लेट इफ पॉसिबल P बी नॉट प्राइम, देन P किस तरीके का दिखेगा, P इज एक्सप्रेसिबल एज P इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2। P1 और P2 अब क्या है, P1 और P2 कोई दो नंबर हैं जो 1 से बड़ा है, और P1 और P2 के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, हमेशा ऐसा ही रिलेशन होता है। P1 अगर 2 है तो P2 को फिर 3 होना पड़ेगा, या फिर P1 भी 2 हो सकता है और P2 भी 2 हो सकता है। ये सारा का सारा मटेरियल P से छोटा होगा एंड P इज नोट प्राइम। अभी तक हमारा ये चल रहा है कि P भी नोट प्राइम। ओके, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, तो P को मैं P इज नॉन प्राइम, तो मैं इसके दो फैक्टर बना सकती हूँ ना, P1 और P2। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 है एंड 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 इज इक्वल्स टू P, तो 10 के मैं दो फैक्टर लिख सकती हूँ ना, 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10। जैसे 6 है 3 इंटू 2, जैसे 8 है 4 इंटू 2, 4 है 2 इंटू 2। तो P इज नॉट प्राइम, देन P के दो फैक्टर बनाए जा सकते हैं इस तरीके के, P1 एंड P2। अच्छा, ये कंडीशन हम लोगों ने इसलिए ली है क्योंकि जो P का ZP का सेट है उसमें P तो है ही नहीं, लेकिन उसमें 1 तो है, लेकिन यहाँ पर हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर P इज इक्वल्स टू 6 है तो 1 इंटू 6 हमारा होगा इसका फैक्टर, लेकिन 6 तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो ZP है एंड Z6 है, Z6 में 6 तो आता ही नहीं है, 5 तक के एलिमेंट आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, राइट। 1 इंटू 6 यानी 1 तो है सेट में लेकिन 6 नहीं है, तो इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो 6 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 इंटू 3। ओके, 2 और 3 दोनों सेट में है,
तो इसलिए ये वाली कंडीशन ली गई है और इसी कंडीशन पर हम लोगों ने ये इस तरीके से इसे एक्सप्रेस किया है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब P1 और P2, अच्छा हमने Z6 की P1, अच्छा हमने Z6 की बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट था दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का वो ज़ीरो मिल रहा था, और क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं था, है ना, तो यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है और P1 और P2 का जो प्रोडक्ट है वो P के इक्वल है एंड P mod P 0, तो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट P1 और P2 का प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि P1 एंड P2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इनका ज़ीरो आ गया। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, अच्छा ये कुछ इम्प्लाई नहीं कर रहा है, ये एक गलत साइन मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करी है कि ZPs विद ज़ीरो डिवाइजर्स, क्योंकि दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो मिल रहा है, और वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि P इज़ नॉट प्राइम, इसलिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो मिल रहा है। क्योंकि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने के बाद इसे हम मल्टीप्लिकेशन मोडुलो P में देख रहे हैं, तो P मोडुलो P क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने जो हमारा स्टेटमेंट था वो था, गिवन स्टेटमेंट वो था ZP इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, यानी ZP हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर, लेकिन हमारे पास आ क्या गया, ZP हैज़ ज़ीरो डिवाइजर्स, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि P को प्राइम होना ही पड़ेगा। तो हमने प्रूव किया कि जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है ZP इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाई P मस्ट बी प्राइम। अच्छा, एकदम से यहाँ पर हमने बहुत ही मज़े से इसको P मोडुलो P 0 रख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम एक बात जानते थे कि जब भी n प्राइम नहीं है तो वो तो तब वहाँ तो ज़ीरो डिवाइजर मिलेंगे ही, लेकिन अगर n प्राइम है तो वहाँ क्या होता है, तो वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर n प्राइम नहीं है तो वो बात तो हमें पता ही है कि Z4 में भी ज़ीरो डिवाइजर मिलेंगे, Z6 में भी, Z8 में भी, Z9 में भी, ये चीज़ तो हम लोगों को पता थी। लेकिन Z5 में, Z7 में, Z23 में, इन सब में हम नहीं बता पा रहे थे, हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, हम नहीं ऑब्ज़र्व कर पा रहे थे, इसलिए ये हमने स्टेटमेंट लिया और इसे हम जनरली प्रूव कर दिया। अब हमें पता लग गया कि ZP अगर इंटीग्रल डोमेन बना रहा है तो फिर P को प्राइम होना पड़ेगा। अब इसका कन्वर्स है कि अगर P प्राइम है तो फिर ZP को इंटीग्रल डोमेन बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली द रिंग ZP इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, हम लोग देख चुके हैं, तो फिर क्या कंडीशन आ जाता है। और इसी के साथ हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, सपोज दैट P इज़ प्राइम, ओके। और हम दो बातें ZP के बारे में जानते हैं कि ZP इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो कुल मिला के हमारे पास दो स्टेटमेंट है कि ZP इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इससे कुछ होने वाला नहीं है, खैर हमने लिख लिया क्योंकि हम ऑब्वियस बात है। सपोज दैट P इज़ प्राइम, P प्राइम है, तो अब ये बात हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा स्टेटमेंट मैंने पहले समझा दिया है कि P अगर प्राइम है तो उसमें इंटीग्रल डोमेन होना पड़ेगा, वहाँ ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिल सकते। जैसे मैंने वहाँ कहा था कि हम सपोज करके चलते हैं कि ZP हैज़ ज़ीरो डिवाइजर्स, तो वो वाली कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख ली, A इंटू B इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ कि P डिवाइड्स AB, तभी तो ये ज़ीरो होगा, तभी तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, ओके। और इसका क्या मतलब हुआ कि या तो P डिवाइड्स A या फिर P डिवाइड्स B, या तो P A को डिवाइड कर दे या फिर P B को डिवाइड कर दे, दोनों में से किसी को भी डिवाइड कर दे तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो लेकर चले हैं कि ZP है ज़ीरो डिवाइज़र वो सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, लेकिन ये हमारे पास नहीं हो रहा और ये बात हम अच्छे से देख चुके हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A और B के प्रोडक्ट को ज़ीरो होने के लिए या तो A को ज़ीरो होना पड़ेगा या B को ज़ीरो होना पड़ेगा। A किस किस के बीच में रहेगा, तो वो ज़ीरो हो सकता है जो कि यहाँ हो रहा है, और ज़ीरो से बड़ा होगा और P से हमेशा छोटा होगा। P क्या है, ये मोडुलो P, ओके। और ज़ीरो सेम B की कंडीशन भी यही है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ZP, हम लेकर चले थे कि ZP आज ज़ीरो डिवाइजर्स, लेकिन हमारे पास आ क्या
ZP has no zero divisors. So ZP is without zero divisor, okay, which proves that ZP is an integral domain. ये थी हमारी थ्योरम. होप आप लोगों को समझ में आया है. That is it for today. Thanks for watching. Bye.